नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के यानी कि 26 नवंबर 2022 के कुछ एक महत्वपूर्ण एजुकेशनल और एम्प्लॉयमेंट अपडेट्स के बारे में। जिसमें जो है वो आपके मेन अपडेट रहेंगे एचपीयू यूजी रिवैल्यूएशन एंड पीजी रिजल्ट्स से संबंधित। इसी के साथ जो है वो एचपीयू ने यहाँ पे कुछ एक डेट शीट जारी करी है, उनके बारे में बात करेंगे। साथ में ही जो है वो एचपीयू जो है वो बीएड की कुछ एक सीटें खाली रह गई थी। इसी के साथ जो आपका गवर्नमेंट बीएड कॉलेज धर्मशाला है, वहाँ भी कुछ एक सीटें खाली रह गई थी। तो उनके लिए आज जो है वो एडमिशन लेने का अंतिम दिन है, तो उससे संबंधित बात करेंगे। इसी के साथ एचपीयू से संबंधित कुछ एक महत्वपूर्ण अपडेट जो है वो आए हुए हैं, उनके बारे में बात करेंगे। साथ में ही जो है वो हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमीरपुर से रिलेटेड कुछ एक यहाँ पे अपडेट है, उनके बारे में बात करेंगे। इसी के साथ हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला से रिलेटेड कुछ एक अपडेट है, उनके बारे में जो है वो बात करेंगे। साथ में जो है वो यहाँ पे जो आपका एच पी जेवीटी टैट का एग्ज़ाम होना है, उससे रिलेटेड भी एक इन्फॉर्मेशन है, उसके बारे में बात करेंगे। और इसी के साथ यहाँ पे जो यूजी फर्स्ट ईयर जिसमें आपका बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स थे, उनका रिजल्ट यहाँ पे बड़ा ही ख़राब आया हुआ है। तो इसके रिगार्डिंग भी यहाँ पे बड़े ज़्यादा अपडेट है कि क्या उनके पेपर अब फिर से चेक होंगे, क्या फिर से रीचेकिंग होगी, यहाँ पे अब आगे क्या क्या होगा। तो इससे संबंधित भी एक हमारे पास बड़ी ज़्यादा जो है वो खबरें हैं। तो इन सभी न्यूज़ के बारे में जो है या इन सभी अपडेट्स के बारे में जो है वो हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे बात करें हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमीरपुर की, तो उन्होंने जो है वो यहाँ पे अपने स्टूडेंट्स को रीअपियर का एक स्पेशल चांस जो है वो दिया हुआ है। इसमें जो है वो बीटेक बी फार्मेसी के जो भी ओल्ड व न्यू सिलेबस के स्टूडेंट्स हैं, जिनको यहाँ पे सप्ली आई हुई थी या वो कुछ एक सब्जेक्ट में जो है वो फेल हो गए थे, तो उनको यहाँ पे रीअपियर का एक विशेष मौका जो है वो मिला हुआ है। तो ऐसे विद्यार्थी जो हैं वो 5 दिसंबर तक अपना यहाँ पे एग्जामिनेशन फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हैं। इसमें जो है वो आपके बीटेक बी फार्मेसी आयुर्वेदिक व बी फार्मेसी एलोपैथी के फर्स्ट से लेके 8th सेमेस्टर तक जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वो यहाँ पे रीअपियर की परीक्षाएं दे सकते हैं। उनको जो है वो यहाँ पे एक जो है वो स्पेशल चांस मिला हुआ है। और इसके लिए जो फॉर्म भर फिल करने की लास्ट डेट है वो 5 दिसंबर है। उसके बाद जो है वो आपकी लेट फीस यहाँ पे लगे। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका एच पी जेबीटी टैट से रहने वाला है। तो यहाँ पे जो है वो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने जो बीएड वाले थे जिन्होंने जेबीटी टैट के लिए अप्लाई करा था, उनकी यहाँ पे योग्यता पे रोक लगा दी है। अब उनको जो है वो जेबीटी टैट के लिए वो पात्र नहीं है, यहाँ पे हाई कोर्ट ने जो है वो रोक लगा दी थी। अब 10 दिसंबर को जो आयोजित होगी टैट की यहाँ पे परीक्षा, उसके लिए हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन जो है वो असमंजस में यहाँ पे फंसा हुआ है कि यहाँ पे जो बीएड टैट वाले हैं उनकी एग्ज़ाम लिए जाएं या नहीं लिए जाए। तो इसके रिगार्डिंग जो है उन्होंने यहाँ पे जो आपका प्राइमरी एजुकेशन निर्देशालय है उनको एक पत्र लिखा है कि इस बारे में जो भी गाइडलाइंस है उनको यहाँ पे क्लियर किया जाए कि जो यहाँ पे एचपी के जो बीएड के स्टूडेंट हैं वो टैट के लिए एलिजिबल होंगे अभी या नहीं, उनका एग्ज़ाम ले या नहीं ना ले। इसके रिगार्डिंग जो है वो बोर्ड ने यहाँ पे प्रारंभिक शिक्षा निर्देशालय को एक पत्र लिखा है। और उसके आंसर आने के बाद ही यहाँ पे जेबीटी टैट पे फैसला होगा कि जो बीएड है उनका टैट का एग्ज़ाम यहाँ पे करवाया जाए या नहीं करवाया। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट भी आपका जो है वो हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला से है। तो उन्होंने जो है वो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और इसी के साथ जो 6th क्लास की डेट शीट है वो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला ने जारी कर दी हैं। तो इन सभी क्लासेस के जो टर्म 2 की परीक्षाएं हैं वो यहाँ पे 13 दिसंबर से जो हैं वो होंगी। इसी के साथ अब नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका एचपीयू बीएड में जो वेकेंट सीट्स रह गई हैं उसके रिगार्डिंग रहेगा। तो आप लोगों को पता ही है कि आपका जो यहाँ पे गवर्नमेंट बीएड कॉलेज धर्मशाला है, वहाँ पे कुछ एक सीटें जो है वो खाली रह गई हैं, जिसमें जो है वो आपकी मेडिकल की 2, नॉन मेडिकल की 4 और आर्ट्स एंड कॉमर्स की 3 जो सीटें हैं वो खाली रह गई थी। तो इसके लिए जो आवेदन करने की लास्ट डेट है वो आज यानी कि 26 नवंबर है। तो जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे एलिजिबल हैं या जो भी इंटरेस्टेड हैं इसके बीएड में एडमिशन लेने के लिए, वो आज जो है वो जल्दी से अप्लाई कर दें। इसके लिए अप्लाई वही स्टूडेंट्स कर पाएंगे जिन्होंने जो है वो यहाँ पे बीएड का एंट्रेंस टेस्ट जो है वो दिया हुआ है। तो इसके लिए अप्लाई करने के लिए आप लोगों ने या तो ये आपको नंबर दिख रहा होगा, इस पर कॉल कर लेनी है, या तो आप लोगों ने जो है वो जो आपका ये कॉलेज है इसकी जो ईमेल आईडी है उस पर आप लोगों ने मेल करके जो है वो अप्लाई कर देना है, जिसमें आप लोगों ने अपना एक एप्लीकेशन फॉर्म अटैच कर देना है। उसी के साथ जहाँ पे आपका रिजल्ट आया हुआ था उस पेज का प्रिंट लेके जो है उसको हाईलाइट करके आपने अटैच कर देना और एक एप्लीकेशन भी लिख देनी है। या तो आप जो है वो ये जो कॉलेज है गवर्नमेंट बीएड कॉलेज धर्मशाला, वहाँ पे जाके भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए जो आज जो है वो अंतिम
डेट है। तो जिन भी कैंडिडेट ने यहाँ पे अप्लाई करना है या अप्लाई करना चाहते हैं वो आज जल्दी से अप्लाई कर। इसी के साथ जो है वो एचपीयू में भी एक नॉन मेडिकल की सीट जो है वो खाली रह गई है। तो उसके लिए भी अगर कोई यहाँ पे कैंडिडेट एलिजिबल है, अब यहाँ पे एलिजिबल वही होंगे जिन्होंने यहाँ पे एचपीयू बीएड का एंट्रेंस टेस्ट जो है वो दिया हुआ होगा, तो वही एलिजिबल होंगे। तो यहाँ पे एचपीयू में एक नॉन मेडिकल की सीट जो है वो खाली चल रही है। तो उसके लिए भी जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो आज ही है। तो इसके लिए जो अप्लाई होगा वो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे एक ईमेल दिख रही होगी, education.hpu@gmail.com। तो इस ईमेल के थ्रू आप लोगों ने अप्लाई कर लेना है जो भी यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं। तो इसमें भी सेम प्रोसीजर रहेगा, एप्लीकेशन फॉर्म एक एक उसी के साथ एक एप्लीकेशन, और आप लोगों का जो भी रिजल्ट आया था उसकी एक प्रिंट लेके अपने रिजल्ट को हाईलाइट करके इसके साथ अटैच कर देना है, और आज जो है वो इस ईमेल पे आप लोगों ने अप्लाई कर देना है। तो इसके लिए भी अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो आज की, यानी कि आज की ही रहेगी, यानी कि 26 नवंबर 2022 ही आज जो है वो इसके लिए अप्लाई करने की डेट रहेगी कि तो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं जो अप्लाई करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, वो आज जो है वो जल्दी से अप्लाई कर दें। नेक्स्ट अपडेट्स की बात करें तो नेक्स्ट जो आप जितने भी आपके थोड़े कुछ एक अपडेट रहेंगे वो रहेंगे एचपीयू बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट ईयर का जो रिजल्ट आया है, यहाँ पे ख़राब रिजल्ट आया हुआ है। तो उसके बारे में बात करेंगे। इसको लेके जो है यहाँ पे बड़े ज़्यादा हंगामे हो रहे हैं यहाँ पे जो है वो, इसी में एचपीयू ने एक जांच कमेटी भी गठित कर दी है। तो अब हम देखेंगे कि क्या जो आपके पेपर है वो फिर से चेक होंगे, क्या फिर से रिजल्ट बनेगा, तो इन सभी के बारे में जो बात करेंगे। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, खराब रिजल्ट पर बुरी गिरी यूनिवर्सिटी, बनी जांच कमेटी। तो जो भी यहाँ पे खराब रिजल्ट आया है उसके लिए यहाँ पे एचपीयू ने जांच कमेटी जो है वो बना दी थी पिछले कल। अब इसका जो इनका जो भी रिपोर्ट होगी वो आपको आज या कल देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। तो यहाँ पे जो है वो ऑनलाइन चेकिंग में कथित खामियों को कल लगाएगी ये कमेटी, पता कि जो भी ऑनलाइन चेकिंग हुई थी उसमें कौन कौन सी कमियां रह गई हैं उसका पता लगाएगी। इसी के साथ छात्र आवेदन करे तो जल्द पुनः मूल्यांकन भी करवाया जाएगा। अगर यहाँ पे छात्र जो है वो रिवैल्यूएशन भरते हैं तो उनका जो है वो यहाँ पे रिवैल्यूएशन का रिजल्ट जो जल्दी निकाला जाएगा, और यहाँ पे हर सब्जेक्ट की फीस जो 300 रुपये पड़ेगी। तो यहाँ पे अगर छात्र को 2 3 4 सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं या उनके रिजल्ट खराब आए हैं और उनको लगता है कि उनके यहाँ पे एग्ज़ाम बढ़िया हुए थे, तो उनको अब फिर से यहाँ पे 12 1300 रुपये फीस भरनी पड़ेगी। तो इसका जो भी सीधा असर है वो छात्रों पे पड़ेगा। इसी के साथ जो ईआरपी सिस्टम था उसी ने छात्रों की मेहनत पे यहाँ पे पानी फेरा है। इससे पहले भी एचपीयू ने यहाँ पे जो पीजी के रिजल्ट थे इसी के थ्रू उन्होंने चेकिंग करी थी, तो वहाँ भी हंगामा हुआ था। लेकिन इस बार भी एचपीयू ने जो है वो यहाँ पे इससे कोई भी सबक नहीं लिया, और फिर से यहाँ पे जो फर्स्ट ईयर का रिजल्ट है वो जल्दी यहाँ पे उनको निकालने के चक्कर में ऑनलाइन चेकिंग करवा दी, और उसका नतीजा यहाँ पे एचपीयू को फिर से भुगतने को मिला। इससे जो है वो एचपीयू की यहाँ पे जो भी साख है उस पर भी यहाँ पे उसकी भी बदनामी। नेक्स्ट अपडेट भी आपका इसी से संबंधित है। तो खराब परीक्षा परिणाम से नाराज विद्यार्थियों ने किए धरना प्रदर्शन। तो यहाँ पे जितने भी हिमाचल में कॉलेजेस हैं वहाँ पे धरने प्रदर्शन चले हुए हैं। जो यहाँ पे बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट ईयर का रिजल्ट खराब रिजल्ट आया है उसके रिगार्डिंग यहाँ पे जितने भी कॉलेजेस हैं वहाँ पे धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। इसके जो है वो छात्रों ने कुछ एक कॉलेजेस में ताले भी लगा दिए हैं। तो यहाँ पे जो है वो एचपीयू इस पर जल्दी ही एक्शन लेने वाला है, और फिर से यहाँ पे जो है वो कुछ एक कॉपीज जो होगी उनका पुनः मूल्यांकन की जाएगा, कमेटी भी गठित हो गई है। और इसी के साथ अगर ये कैसे हुआ था ना, तो यहाँ पे जो शिक्षक थे उनको बेसिक ट्रेनिंग दी गई थी कि उन्होंने चेकिंग कैसे करनी है, ना ही यहाँ पे इंटरनेट की सुविधा देखी गई थी कि इंटरनेट सही तरीके से चल रहा है या नहीं चल रहा है। ऑन स्क्रीन मूल्यांकन पर उठे कई सवाल। तो यहाँ पे जो छात्र थे, यहाँ पे जो शिक्षक थे जिनकी चेकिंग में ड्यूटी लगी थी उनको यहाँ पे ट्रेनिंग भी नहीं दी थी। इसी के साथ जो इंटरनेट सुविधा है वो भी यहाँ पे प्रॉपर नहीं थी। और आप लोगों ने भी देखा कि एचपीयू की वेबसाइट जो है वो भी ऐसे चलती रहती है, जैसे रिजल्ट ही आ जाए तो वो उसके सर्वर डाउन हो जाते हैं। एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर रहे हो तो वहाँ पे फिर से कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है अगर आप लास्ट में कर रहे हो तो। तो यहाँ पे जो भी ई आई आर पी सिस्टम था एचपीयू का वो यहाँ पे बिल्कुल फेल है, वो बिल्कुल ख़राब है। तो यहाँ पे शिक्षकों को ट्रेनिंग वगैरह भी नहीं दी थी, तो इसका सीधा असर जो है वो छात्रों पे पड़ा है। और इसी के नतीजा ये निकला कि बीएससी बीकॉम प्रथम वर्ष के करीब जो है 80% छात्र यहाँ पे फेल हो गए हैं। तो इसके लिए जो जांच कमेटी बनी हुई है और जल्द ही इसका जो भी रिजल्ट है वो आने। नेक्स्ट न्यूज़ देखें तो ये भी वही एचपीयू के रिजल्ट से या कि यूजी के खराब परीक्षा परिणाम पर प्रदेश भर में उबाल, एचपीयू में पुलिस से धक्का मुक्की। तो यहाँ पे आपका ऊना में एक भटोली कॉलेज भी है, वहाँ पे छात्रों ने गेट पे ताला जड़ दिया जिसके कारण जो है वहाँ पे 2 दिन की छुट्टी करनी पड़ी। तो यहाँ पे एक ये खबर ने जो है वो पूरे प्रदेश में असर डाला हुआ है इस रिजल्ट ने। तो यहाँ पे जो एचपीयू है उन्होंने भी यहाँ पे बड़ी लापरवाही से काम करा है, और यहाँ पे जो खराब रिजल्ट वाले 10 कॉलेजों के 300 छात्रों की पूर्ण मूल्यांकन प्रक्रिया की होगी जाँच। तो यहाँ पे जो कॉलेज
कॉलेजेस थे उसके 300 छात्र थे, मतलब यहाँ पे जितने भी आपके मैक्सिमम कॉलेजेस थे, हर कॉलेज में यही हाल है कि वहाँ पे जैसा ज़्यादा बच्चों को वहाँ पे फेल कर दिया गया है। तो इसके रिगार्डिंग जो है फिर से यहाँ पे कमेटी गठित हो ही गई है। अगर आपका रिजल्ट खराब आया होगा तो आपके मार्क्स जो है वो यहाँ पे पेपर जो है वो फिर से चेक होंगे, आपके मार्क्स फिर से अपडेट हो जाएंगे। और किन्हीं छात्रों को लगता है कि उनके बढ़िया हुए थे, वो साथ में जो है वो रिवैल्यूएशन भी यहाँ पे भर दें, जिससे जो है वो उनका रिजल्ट यहाँ पे बढ़िया जो है वो आ जाएगा। अब रिवैल्यूएशन कैसे भरनी है, इस पे भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, जिसका लिंक जो है मैं आपको आई बटन पे दे दूंगा। तो वहाँ पे जाके जो है वो आप रिवैल्यूएशन भर सकते। तो इस न्यूज़ के रिगार्डिंग आपने यहाँ पे बड़ी ज़्यादा न्यूज़ देख ली, तो हर न्यूज़पेपर में यही न्यूज़ छाई हुई है। जैसे आप यहाँ पे एक और न्यूज़ देख सकते हो, एचपीयू समेत प्रदेश के कॉलेजों में हंगामा। तो यहाँ पे एचपीयू ही नहीं कि जितने भी कॉलेजेस हैं वहाँ पे जो है वो प्रदर्शन हो रहे हैं। और जो ईआरपी सिस्टम है उससे छात्र जो वो खफा है, जिसके रिगार्डिंग जो परीक्षा की जांच करने की मांग जो है उठी हुई है कि फिर से छात्रों के पेपर चेक हो। तो यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली जो है रिपोर्ट आ जाएगी, और जो भी रिपोर्ट आएगी वो छात्रों के हित में ही रहेगी, और उनके पेपर जो है वो यहाँ पे फिर से चेक हो सकते हैं, और जो रिजल्ट है वो दोबारा यहाँ पे अपडेट हो सकता है। अब नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका एचपीयू से रहने वाला है। तो यहाँ पे एचपीयू ने जो है वो यहाँ पे बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट ईयर सप्लीमेंट्री, और इसी के साथ जो इकाडोल के जनवरी बैच के स्टूडेंट्स थे उनकी जो एनुअल डेट शीट है वो जारी कर दी है। अब हम अगर लास्ट में बात करें एचपीयू यूजी सेकंड और फाइनल ईयर रिवैल्यूएशन के जिन्होंने भी फॉर्म भरे हैं उनके रिजल्ट की, और जो दूसरे पीजी के एग्ज़ाम दिए थे, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर के एमए एमएससी एमकॉम या दूसरे जो भी स्टूडेंट्स थे उन्होंने, तो उनके जो रिजल्ट है अब यहाँ पे जो है वो जारी हो जाएंगे। दिसंबर फर्स्ट वीक तक यहाँ पे जो उनके रिजल्ट है वो आ सकते हैं। तो जैसे उनके रिजल्ट्स के रिगार्डिंग यहाँ पे कोई अपडेट आएगा या उनका रिजल्ट यहाँ पे आएंगे तो मैं आपको भी यहाँ पे जो है वो बाय वीडियो इन्फॉर्म कर दूंगा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ एक अपडेट। अगर आपको यहाँ पे फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है या आपकी कोई भी क्वेरी है या आपको कोई भी डाउट है, तो आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक जो है मैं आपको आई बटन पे दे दूंगा। तो जैसे आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करोगे उसके बाद जो है वो आपने वहाँ पे मुझे पर्सनली मैसेज कर देना है, जो भी आपकी क्वेरी रहेगी या जो भी आपका डाउट होगा या जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी उसके रिगार्डिंग। तो वहाँ पे मैं आपके उस डाउट को उस क्वेरी को दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ एक अपडेट। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, तो ऐसे अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।